नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कृष्णा शक्ति पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है उसकी ऊर्जा को महसूस किया। वहां पर बैठकर मुरली वादन के साथ में साधना की और उसके बाद निकल पड़े हम अपनी यात्रा में, जिसमें खूबसूरत सी यात्रा महाराष्ट्र के सबसे कठिनतम गढ़ों में से एक हरिहरगढ़ के लिए। बहुत प्यारे लोग मिल गए। ऑटो में मैं अपने नए साथियों के साथ जा रहा था, बातें करते हुए, उनके साथ मस्ती करते हुए, हरियाली का आनंद लेते हुए। और वो भी ऑटो वाले ड्राइवर भी बहुत ही प्यारे इंसान लगे, मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। लेकिन जो नज़ारे थे वो वाकई में देखने लायक थे। लोग 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। भीतर और बाहर हम लोग आज वाकई में एक स्वच्छंदता, एक आज़ादी महसूस कर रहे थे, क्योंकि प्रकृति वाकई में बहुत सुंदर सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ भारती ने अपने ऊपर एक आंचल ओढ़ लिया हो। वो जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे है दुग्गरबारी वाटरफॉल। बहुत सुंदर, अद्भुत ऊर्जा वाला। और हम फिर वहाँ पर कुछ देर खड़े रहे और फिर उसकी हवा का आनंद लिया। मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा गुनगुनाऊं, थोड़े से गीत गाऊं, और वाकई में किसका मन भला नहीं करेगा। मेरे साथियों ने कहा थोड़ी हमारी तस्वीरें खींच दो, तो मैंने उनकी भी फोटोग्राफीज ली और उसके बाद में उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा। और हम चल पड़े, फिर से अपना ऑटो लेकर के रवाना हो गए। और ऑटो हमारा चलते चलते जा पहुंचा एक झरने के किनारे। मैंने कहा रोको भैया, यहाँ तो रुकना पड़ेगा आपको। और छोटा सा वाटरफॉल, लेकिन बहुत सुंदर, अद्भुत ऊर्जा वाला। आप भी देखिए ना उसे, कितना सुंदर है। भाग कर दौड़ कर हम चल पड़े वहाँ पर। और उसके बाद जाकर के सभी के भीतर के बच्चे निकल करके बाहर आ गए, पानी उछालने लगे। हम सभी लोग ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के एक तरफ देख रहे थे। और मैंने कहा यार, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी बाहों में आकर के आज समा गई हो। एक अद्भुत, अविस्मृत कर देने वाला पल। पीछे झरनों का संगीत और आनंद का अद्भुत महत्व मैंने महसूस किया। मन कर रहा था गीत ऐसे माहौल में कैसे नहीं फूटेंगे भला, गीत हृदय की धारा से कैसे नहीं छूटेंगे भला। और फिर हम अपने मंतव्य की ओर चल पड़े और गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ती चली जा रही थी, खूबसूरत दृश्यों के पास। और इस मोड़ के पास जो बता रहा था कि हरिहरगढ़ फोर्ट आने वाला है, वहाँ की देसी ग्रामीण महिलाएं अपना जल लेकर के जा रही थी। और हमारे कदम ऑटो से नीचे उतरकर अब पैदल सामने की सड़क पर, जिसके उस पार जहाँ बादल छूते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है हरिहरगढ़। नए दोस्त मिल गए जिनके साथ हम लोगों ने लगाए नारे। और सबसे प्यारी चीज़, हमारे साथ ये भाई साहब जो हैं, जो पीछे ध्वजा लिए हुए हैं, इन्होंने तो एक अद्भुत कला दिखाई हमें। अपने मुंह से इन्होंने एक अद्भुत वाद्य बजाया। और यात्रा की सबसे खूबसूरत बात मालूम क्या होती है? आप नई जगह जाते हो, वहाँ की संस्कृतियों को देखते हो, वहाँ के वातावरण को देखते हो, थोड़े थक जाते हो तो मसाज करवा लेते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ नए लोगों से मिलते हो, नए दोस्त बनते हैं। और फिर चलते चलते मेरा मन किया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा इस जल के अंदर पाँव दूं। आज वाकई में 15 अगस्त के दिन ये केसरिया, ये देखिए, ये भाई साहब जो है मुंह से संगीत बजा रहे हैं। आपको अभी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, लेकिन खैर वो एक देशभक्ति गीत हमें सुना रहे थे। और तिरंगा, केसरिया, सफ़ेद हरा रंग लिए एक बहुत बेहतरीन हवा के अंदर लहला रहा था। और इन गीतों को गाते हुए, सुनते हुए हम चले जा रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। तो माँ वसुंधरा के भीतर खड़े हुए मेरे पाँव, ऐसा लग रहा था जैसे माँ की गोदी में मैंने रख दिया। अद्भुत दृश्य। यात्रा हो रही है हरिहरगढ़ फोर्ट की, जहाँ पर कहते हैं कि सबसे तीखी चढ़ाई वाला किला माना जाता है भारत का। कई किलो में से एक, लेकिन 80 डिग्री की चढ़ाई के साथ चढ़ने के लिए। और पहले लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई जो है वो पैदल हमें चलनी पड़ती है। और हम लोग चल भी रहे थे और चलते जा रहे थे, लेकिन रास्ता बरसात की वजह से थोड़ा सा बड़ा स्लिपरी था, फिसलने वाला था। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं थे। कैसे रुक सकते हैं भला? क्योंकि आज मंजिल बना के आए थे हरिहरगढ़ फोर्ट को तो फतेह करना ही है। और हम लोग चल पड़े। भाई साहब ने बीच बीच में कहीं पर हमें हाथ दिए, साथ निभाया। और चलते चलते सामने देख रहे थे
इतने अद्भुत अद्भुत दृश्य। और ये जो जल है ना, ये एकदम सीधा मीठा जल है। जो मिनरल वाटर हम पीते हैं उसमें तो मिनरल्स भी नहीं होते। इसमें जो मिनरल्स हैं वो वाकई में पहाड़ों की जड़ी बूटियों को धो करके निकल करके आए हैं। ये है असली मिनरल वाटर, जिसको पी करके मैंने अपने भीतर तृप्ति महसूस की और एक अद्भुत सा आनंद महसूस हुआ। पीने के बाद मन किया यार, मेरे साथ जो साथी थे मैं उन्हें बता रहा था कितना अद्भुत है, और ये जो दीदी है ये बना रही है पकौड़े। फिर हमने थोड़े से पकौड़े खाए और चल पड़े आगे, और सुंदर गीत गुनगुनाते हुए इन सुंदर वादियों में आनंद का अद्भुत अनुभव लेते हुए। लेकिन थोड़ी और आगे बढ़े तो फिर लग गई भूख, और हमने लिया भुट्टा। एक भुट्टे के करवाए 3 टुकड़े, और हम लोगों ने मिल करके छोटे छोटे टुकड़ों को, कहते हैं मिल बांट कर खाने से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आग में सिके हुए ये गर्मा गर्म भुट्टे और ऊपर उबले हुए ये मीठे वाले भुट्टे खा करके हम लोगों को ऐसा लग रहा था मानो जैसे, मुझे लगता है कोई भी 5 स्टार होटल भी इन भुट्टों के सामने मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर खाने के बाद आगे जाना था। मैंने अपने कमर पर थोड़े पत्ते बांध लिए थे और हाथ दोनों खाली करने थे, क्योंकि आगे वाली चौड़ाई सीधी होने वाली थी। इसीलिए अभी भाई साहब और हम लोगों ने खाए भुट्टे, और भुट्टे खाने के बाद थोड़ी बातें हुई। वहाँ पर फिर बैठने के बाद नए दोस्त बने, और इस तरह के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे का मजा ही कुछ और है। हम चले आगे तो वहाँ मिल गए हमको दादा, जो कि बेच रहे थे जड़ी बूटियाँ। ये देखिए, इन्होंने हमारा तिलक लगाकर श्रृंगार किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बहेड़ा, ये सामने वहाँ की देसी आदिवासी जड़ी बूटियाँ, और ये शतावरी। इनका प्रयोग भारत की बहुत सारी औषधियों में किया जाता है। दादा ने हमें इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। यात्रा में इसी प्रकार से तो सीखते हैं। दादा की टोपी और मुस्कान देखने लायक थी। मैंने अपनी चप्पलें बांधी पीछे, क्योंकि हाथ दोनों खाली चाहिए थे, आगे सीधा चढ़ना था, और चल पड़ा आगे की ओर। आप भी आइए ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की वादियों में। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरा मन मयूर सा गाए, वो गीत याद आने लग गया मुझे। वहाँ गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, झरझर झरते हुए झरने मन को लगे हरने। है ना, कितना सुंदर है, देखिए ना कितना अद्भुत है। वहाँ पर जय भवानी, जय शिवाजी, इस प्रकार के नारों के बुलंद वाणी के साथ में सभी लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे, एक दूसरे का जोश बढ़ाते हुए। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। सारे लोग मिल करके अद्भुत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और हवा बहुत तेज चल रही थी, इसके कारण मैं आपको ऑडियो नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि वरना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। हल्की हल्की बरखा हुई चली जा रही थी, हवा बहुत बहती चली जा रही थी। हमने अपना सामान डाला इस थैली के अंदर और चल पड़े ऊपर की ओर। भारत माता की जय, इस प्रकार के नारे लगाते हुए, क्योंकि हम थे बादलों में। और मुझे वो गीत याद आता था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। धुंध छाई हुई है, आसमान मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ऊपर, सीधा 80 डिग्री की चढ़ाई के ऊपर। आइए मेरे साथ, भाग करके, दौड़ करके, चढ़ते हुए इस ऊर्जा को मैंने अपने भीतर महसूस किया। जैसे एक नन्हा बच्चा नहीं होता 4 साल का, उसके सामने कोई नई चीज़ दिख जाती है तो। और वहाँ पहुँच करके भारत माता की जय के नारे लगाए, क्योंकि 15 अगस्त के दिन मैंने ये यात्रा की थी हरिहरगढ़ फोर्ट की। और एक अद्भुत सा ऊर्जा लेकर के, उत्सव लेकर के, ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इसमें जो सफ़ेद रंग का जो बादल दिखाई दे रहा है, इसके पीछे है हरिहरगढ़ फोर्ट। खैर इस वीडियो में शायद नहीं भी हो पाएगा, लेकिन खैर अगले वीडियो में पूरा करेंगे। लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी वहाँ, और लेकिन हम भी हवाओं के आगे रुकने वालों में से नहीं थे, चल पड़े थे। सही बताऊं मित्रों, प्रकृति के भीतर इस प्रकार की यात्राएं हमारे हृदय को वापस से जिंदा कर देती है, ताज़ा कर देती है, नवीन कर देती है। और मेरे को तो बहुत सीखने को मिलता है। और महाराष्ट्र के लोगों का जो उनके अपने वहाँ की संस्कृति, उनके प्रति जो लगाव है, वो तो देख करके दिल ही खुश हो गया था। खैर, मेरा नाम है कृष्णा शक्ति, मैं देश भर में यात्राएं करता रहता हूँ। आप मेरे वीडियो देखते रहें, जुड़ते रहें, और घर बैठे जानते रहें अपना देश कितना सुंदर है। स्वागत है।